कमाल करते वैसे कुरैशी साहब आप भी। क्यों, अब मैंने क्या किया भाई? बेटी को सर चढ़ा रखा है और क्या। उसकी हर बात मानना फर्ज है आप पर। अरे भाई, अगर वो अपसेट है तो क्या मैं उसकी बात ना सुनूं? सुने, जरूर सुने, मगर उसकी सारी फरमाइशें मानने के बजाय कभी उसे समझा भी दिया करें। देखो, सलमा को गलत नहीं कर रही। मुझे पता है कि तुम्हें उसका कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ना घुलना मिलना पसंद नहीं है, लेकिन नया जमाना है भाई, क्या बात करती हो? हमें कुछ तो एतमाद अपनी बेटी को देना है कि नहीं? हम तो दे देंगे एतमाद, पर इस माशरे का क्या? ये माशरा दे देगा वो एतमाद? अरे माशरा भाड़ में गया, मुझे माशरे की कोई फिक्र नहीं। कमाल बातें करते हैं वैसे आप भी। आप अपनी बेटी की शादी क्या चांद पे करेंगे या मरीख पे? जिस माशरे में रहना है ना, उसकी परवाह तो करनी पड़ेगी कुरैशी साहब। ये बेटी की शादी का जिक्र कहां से आ गया? तो आपका क्या ख्याल, ये शाहिद मलिक और उनकी बेगम क्यों हमसे बार बार मिलने आते हैं? क्यों सलमा से इतना प्यार करते हैं? सलमा को पसंद करते हैं। और क्या पता कल को सलमा की शादी उसी घर में हो जाए तो? और आप चलें उनसे बात करने कि सलमा उनके बेटे के मुकाबले में किसी और लड़की की सिफारिश कर रही है, लिहाजा वो केस वापस ले ले। वाह कुरैशी, दूर अंदेशी वैसे खत्म है आप। सलमा के हवाले से बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा किसी ने मुझसे बात की है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा, और वो इतने बेवकूफ हैं कि वो मान जाएंगे आपकी बात। वो लड़का सलमा का क्लास फेलो, और सलमा के अलावा कौन उसकी सिफारिश कर सकता है आपसे? तो फिर बताओ भाई, इस मसले का क्या हल है? ये मसला आपका है ही नहीं, लिहाजा आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और यही बात आप सलमा को भी समझा दीजिए। प्रिंसिपल से डायरेक्टली बात करूंगा, वो मेरी बात मानेगा। मैं खुदाफिज करने आया हूँ आपको। खुदाफिज क्यों? अभी तो फैसला नहीं हुआ, तो भी क्यों छोड़ के जा रहे हो? फैसला हो गया। उन्होंने कहा था ना कि या तो माफी मांगू या कॉलेज छोड़ दो। कॉलेज छोड़ा। सिकंदर, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अब्बा से बात की है, वो कह रहे कोई ना कोई इस मसले का हल निकाल लेंगे। मैंने आपको कहा था ना कि आप अपने आप को इस मामले से दूर रखें। फिर आपकी जंग है, आप लड़ना चाहते हैं, कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं वहां थी। तुमने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, वो ठीक था, मैं अग्री करती हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा होते नहीं देख सकती। अब मैं आप पे उंगली उठता नहीं देख सकता। आप प्लीज अपने अब्बा को मना कर दें, प्लीज। मैं कह रहा हूँ ना, आप नहीं मना करें उनको, प्लीज। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मुझे हैरत हो रही है कुरैशी साहब,
आप उस लड़के की सिफारिश कर रहे हैं जिसे कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि इस कॉलेज में रहना ही नहीं चाहिए, इसे निकाल देना चाहिए। पहली मर्तबा भी अपनी बेटी की वजह से आया था, अब भी अपनी बेटी की वजह से आया। अच्छा, तो आपको सलमा ने भेजा है? वो बहुत अपसेट है कि आर्ट कॉलेज के अंदर आर्टिस्ट की इस तरह नाकदरी हो रही है। कुरैशी साहब, रूल्स, रेगुलेशंस और डिसिप्लिन तो अपनी जगह है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं खुद चाहता हूं कि किसी तरह सिकंदर को बचाया जाए। उसका रवैया ठीक नहीं था, लेकिन वो एक ट्रू आर्टिस्ट है, और एक ट्रू आर्टिस्ट तभी बनता है जब वो अपने फन को अपनी जाती जिंदगी पर तरजीह देता है। इसका मतलब है कि मैं उम्मीद रखूं कि सिकंदर कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया। हनीफ, आज नाश्ता तो नहीं खिलाएगा? नाश्ता बेटा, मैं तो तेरे से रात का खाना भी निकालूंगा और दोपहर का। चल 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 हनीफ, चल चल। सिकंदर कहाँ? वो तो चला गया, चला गया? गांव वापस चला गया? गाँव वो कल जाएगा, आज उसे किसी काम जाना था, वहां गया। ऐसे कैसे जा रहा है? जब तक उसे एक्सपेल्शन लेटर नहीं मिल जाता उसे वापस नहीं जाना चाहिए। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, अपनी मर्जी का मालिक है वो। किसी तरह 2 दिन के लिए उसको रोक लो। मैंने अब्बा से बात की, वो उसकी सिफारिश करेंगे। वो अपना सामान बांध चुका है। तो मेरा पैगाम उसे दे देना कि मैं उसे इस तरह जाने नहीं दूंगी। 2 दिन के लिए, प्लीज 2 दिन के लिए किसी तरह रुक जाए, और अगर 2 दिन के बाद वो इसे रीइंस्टेट नहीं ना करेंगे तो फिर बेशक वापस चला जाए। फाइन, थैंक्स। आपका कहने का मतलब यह है कि हमारी इतनी बेइज्जती के बावजूद उस लड़के के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? नहीं, ये बात नहीं है। उसे रेप्रिमांड किया जाएगा, लेकिन इस बेसिस पर उसे एक्सपेल नहीं किया जा सकता। ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, फिर मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास जाऊंगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ही ये रिकमेंड किया है कि उसे ना निकाला जाए। उस लड़के की एक क्लास फेलो के वालिद का वहां बहुत इन्फ्लुएंस है, उन्होंने कहलवाया होगा। मतलब आप ये कहना, इसकी बात कर रहे हैं आप? ज़हूर कुरैशी साहब, उनकी बेटी यहां पढ़ती है। क्या बात है भाई, अपनी अम्मी से डांट खा कर आई हो? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं। फिर ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? अब्बा, दुनिया में पैसे सब कुछ है। सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। और इज्जत नफ्स, फन, खुददारी, इसका कोई मोल नहीं है। नहीं जाती मताए लाल और गौहर की गिरा याबी।
बताए गैरत तो ईमान की अरजानी नहीं जाती। क्यों अब्बा, ऐसा क्यों है? हम ही तो लोग हैं जो मोल लगाते हैं। आपको पता है आज कॉलेज में किसी एक ने भी सिकंदर के लिए स्टैंड नहीं लिया, उसे कॉलेज से निकाल के। मैं प्रिंसिपल की तरफ गया था। आप गए थे, क्या कहा उन्होंने? कह रहा था कि ये लड़का बहुत ब्रिलियंट है, आर्टिस्ट है, उसका ईगो है। वाकई आर्टिस्ट है, खुददार है, और ये कि वो उसको खुद भी एक्सपेल नहीं करना चाहते। पार्टी भी बहुत ताकतवर है और उनका केस भी बड़ा मजबूत है। अब अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ हो सकता है। आपकी इतनी जान पहचान है, आप किसी से कहें, बात तो करके देखें। मैं भी सोच रहा हूँ कि उनके ऊपर कुछ और दबाव डाला जाए, चाहे कि दो भी उन्होंने फैसला करना जल्द से जल्द करें। जो भी फैसला ना करें अब्बा, सिकंदर को कॉलेज से नहीं निकालना। आज अगर उसके साथ हुआ है तो कल को हमारे साथ भी तो हो सकता है, अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे, हम बात नहीं करेंगे तो। फिक्र मत करो, मैं 2-3 और लोगों को कॉल करता हूँ। आपने कुरैशी अंकल को फोन किया था? हाँ, मैंने उनकी वाइफ को फोन किया था जो मेरे को डिनर पे बुलाने के लिए। आ रहे हैं फिर वो? नहीं, बिजी हैं वो लोग, शादी है उनके घर में। कोई शादी नहीं है, बहाना बनाते हैं। बहाना क्यों करेंगे वो लोग? कहीं और मसरूफ है। तो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर बुला लेंगे उन्हें। आप उनके मुताबिक ना चलें तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप उनको बुलाएं, खुद जाइए उनके घर। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम हथेली पे सरसों क्यों जमाना चाहते हो। कि आप नहीं समझेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द ये रिश्ता तय कर जाए, क्योंकि सवाल अब मेरी ईगो का है। तुम्हें यही फिक्र है ना कि वो उसका रिश्ता कहीं और तय कर देंगे? मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे ऊपर किसी और को तरजीह देंगे। माशाल्लाह से तुम खानदानी हो, अमीर हो, बाहर से पढ़ के आए हो, कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम्हें इनकार करेगा। लेकिन वो कर सकती है। मेरे मुकाबले में एक टटपुंजे को सपोर्ट कर रही है वो। किसकी बात कर रहे हो तुम? किसकी नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अब्बा के साथ जाइए उनके घर और मेरा रिश्ता तय कीजिए। हमारा अब आप अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स को कहे या कुछ भी करे, मुझे नहीं पता। मेरा रिश्ता वहां पे फौरन तय कीजिए। बात को समझे। मैं आ सकता हूँ सर? आ जाओ आ जाओ। सर आपने बुलाया था? हाँ, क्या इरादे हैं? कुछ नहीं सर, बस कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ, सुबह जाने का इरादा है। शॉर्ट मटेरियल था, वो वापस करने आया था कॉलेज। तुम
हर मामले में इतने इगोटिस्टिक हो या ये रग तुम्हारी कॉलेज आगे फड़कती है? हर मामले में ही हो सर। और हर मामले में ही खुशकिस्मत भी हो? क्या मतलब सर? बहुत खुशकिस्मत हो मियां, फिर बच गए हो। क्या? समझा नहीं। समझना क्या है, बहुत हाई लेवल से एक रिकमेंडेशन आई है तुम्हारी कि तुम्हें कॉलेज से ना निकाला जाए। तो अपना सामान खोल दो और वापस आ जाओ। सर किसने किया रिकमेंडेशन? उन्होंने ही जिन्होंने पहले रिकमेंडेशन की थी। जैसे पहले बचे थे फिर बच गए। इसका मतलब एक दफ़ा फिर फाइन भरना पड़ेगा? हाँ, फाइन तो होगा, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फाइन भी उन लोगों ने अदा कर दिया है जिन्होंने तुम्हें एक्सपल्शन से बचाने की पूरी पूरी कोशिश की है। बेस्ट ऑफ लक। लाइट एंड डार्क। चलो मिलते हैं। ओके, see ya. Bye. बहुत जिद्दी हैं आप। वही किया ना जिससे मना किया था आपको। अरे वाह, मैं समझ रही थी आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा, तो शुक्रिया की तवक्को थी आपको? नहीं, क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि आप काफी इगोइस्टिक हैं। आप ये जानती भी थी फिर भी आपने मदद की मेरी, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ईगो ने आपकी अक्ल पे पर्दे डाल दिए। ये आप कैसे कह सकती हैं? कॉलेज छोड़ने को तैयार थे, मेडिकल कॉलेज छोड़कर आ रहे हो, यहां से निकाले जाते तो क्या बनता? अच्छा, तो आपने मेरी जिंदगी बचाई है। मैं एक आर्टिस्ट को बचा रही थी। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं आप, और मैं आर्ट की कदरदान हूं। थैंक यू। किस लिए? आर्ट की कदरदानी के लिए। वैसे आपने मेरे लिए जो फाइन अदा किया है, आप मुझे बताइए वो कितना था, मैं वो रकम आपको लौटा दूंगा। इतनी बड़ी रकम नहीं है जिसके लिए आप फिक्र करें। मैं छोटी मोटी रकमों की फिक्र करने का आती है। आप बताइए ना कितनी है। देखिए, पैसे तो मैं आपसे नहीं लूंगी, लेकिन अगर आपको फिर भी फिक्र है तो अपनी कोई पेंटिंग दे रहे हैं मुझे। हाँ, ये ठीक है। तो कौन सी पेंटिंग लेंगी आप? ये तो मैं देखकर बताऊं। वैसे आपके लायक तो कोई भी नहीं है। जी खैर ठीक है, मैं आपके लिए या तो अपनी सारी पेंटिंग्स ले आऊंगा या आप कहेंगी तो मैं बना दूंगा आपके लिए। किस तरह की पेंटिंग्स पसंद है आपको? आप ले आइएगा, अच्छी लगे तो ले लूंगी। मैं एक आर्टिस्ट को बचा रही थी। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं आप, और मैं आर्ट की कदरदान हूं। देखिए, पैसे तो मैं आपसे नहीं लूंगी, लेकिन अगर आपको फिर भी फिक्र है तो अपनी कोई पेंटिंग दे रहे हैं मुझे।
लें बुआ, काले भी हो गए। अच्छी तरह से साफ कर लें प्लेट को। बस सब साफ कर लिए मैंने। अच्छे से खुश कर दी ना। अरे वाह, कौन आ रहा है? हाँ, बड़ी तैयारियां शयारियां। माशाल्लाह, बरकतों वाला घर है, आए दिन मेहमान आते रहते हैं। हाँ, पकौड़े शकौड़े, ये मेहमान तो कुछ खास लग रहे हैं। कौन आ रहा है अम्मी? तुम्हारे अब्बा के दोस्त आ रहे हैं, ये प्लेटें जरा रखो ट्रॉली में। कौन से दोस्त? शाहिद मलिक साहब। वो क्यों आ रहे हैं? का फोन आया था, मिलना चाह रहे हैं, बस और क्या। शिकायत करने आ रहे होंगे अब्बा से। कैसी शिकायत? आप जानते हैं कैसी शिकायत? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे फरहत का फोन आया था, कह रही थी कि हम मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, ये रखिएगा। अब चम्मच नहीं रखे बुआ, चम्मच रखिए, इन सब के साथ रख दीजिए। हाँ जी, इसके साथ, इनके साथ चम्मच नहीं है। बहुत शुक्रिया बुआ, चाय सलमा ही सर्व करेगी, उसे भिजवा दीजिए। आप तो आई नहीं हमसे मिलने के लिए, मैंने सोचा मैं ही मिल लूं आके। बस फैमिली में एक शादी थी, मगर आप कोई तकल्लुफ मत कीजिएगा। मैं जरूर चक्कर लगाऊंगी आपके घर का किसी। हाँ हाँ, जरूर आइएगा। मुझे राहिला की शादी की तस्वीरें भी दिखानी है आपको। हाँ, अरे वो तो देखनी बनती हैं। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आपने बुलाया था? आओ बैठो बैठो। और बताओ, कॉलेज कैसा जा रहा है तुम्हारा? अच्छा, कोई नई पेंटिंग शेंटिंग बनाई तुमने? पेंटिंग्स तो मैं बनाते रहते हैं। अरे अगर बनाई है तो दिखाओ ना, हम भी देखें। जी जी, दिखाएगी आपको। बेटा चाय सर्व करो। भाई, मैं तो अपनी बेटी को बहुत मिस करती हूँ। जब से राहिला की शादी हुई है, ऐसा लगता है कि जैसे घर से रोशनी ही चली गई। बिल्कुल सही बात की आप। घर में तो रौनक होती ही बेटियों के दम से है। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं, बिल्कुल। शुगर? नहीं बताओ शुगर। सॉरी, एक्सक्यूज मी आंटी, मुझे थोड़ा काम है तो मैं जाऊँ। थैंक यू। बेटा वो जो पिछले 2 रोज से तुम बना रही थी पेंटिंग, दिखाओ ना लाके आंटी। दरअसल मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आई थी। किस सिलसिले में? मैं चाहती हूँ सलमा को आप मेरी बेटी बना दीजिए। मेरे घर की रोशनी लौट आएगी उसके आने से। शाहिद को भी सलमा बहुत पसंद है, और एक सच बात बताऊं, हमसे ज्यादा आतिफ की यह ख्वाहिश है कि सलमा के साथ उसका रिश्ता हो। बहुत शुक्रिया बहन आपका। हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं सलमा के अब्बा से मशवरा कर लूं, फिर ही कुछ बता सकूंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप सोचिए, पूरा वक्त लीजिए, मशवरा भी कीजिए, लेकिन हमें नाउम्मीद मत कीजिएगा। बड़ी उम्मीद के साथ आएंगे आपके पास। जो अल्लाह को मंजूर, आप परेशान मत हो। अरे आपने कुछ लिया ही नहीं, आप कुछ लीजिए ना, ये पकौड़े खाइएगा, सलमा ने खुद बनाए हैं। मेरी बेटी
क्या है बाहर? नीम शब, चांद, खुद फरामोशियां। और तुझे इन सब में से किस में हंसी आई? मुझे तो फिलहाल अपने खाली दिल पे हंसी आ रही। अच्छा, और क्या है तेरे दिल में? बेख्वाबियां, अफसाने, महताब, तमन्नाएं, कुछ उलझी हुई बातें, कुछ बहके हुए नफ़े। ओहो, कौन है वो? हमें भी तो पता चले। कौन? पता नहीं। बता दे बता दे। और तेरे बस का रोग नहीं है ये छुपाना। 3-4 दिन से नोट कर रहा हूँ, तेरे चेहरे की मुस्कुराहट ही नहीं खत्म हो रही। यार कावे, दिल चाहता है कोई एक ऐसी पेंटिंग बनाओ जिसमें अपना दिल खोल कर रख दो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। तो ये है मुस्कुराहट की वजह। समझ लो। तो फिर तू वो चीज बना जो सबसे ज्यादा तेरे दिल को पसंद है। हाले दिल का इससे अच्छा इजहार क्या होगा कि वो बनाया जाए जो दिल को सबसे ज्यादा महबूब हो। समझा? तू बना, मैं अपने सिगरेट लेके आया। अम्मा, आप कुरैशी अंकल के यहाँ गई थी, क्या बना? क्या कहा उन्होंने? तौबा है, ना सलाम ना दुआ, आते ही अपने रिश्ते की बात। अच्छा मुझे बताए ना क्या कहा उन्होंने? उन्होंने टाइम मांगा है अभी। टाइम क्यों मांगा है? क्यों का क्या मतलब है भाई? ऐसी बातों के जवाब इतनी जल्दी नहीं दिए जाते। भाई हम कोई अनजान थोड़ी है उनके लिए, कब से वो जानते हैं हमें। सोचने वाली क्या बात है? कहीं वो इनकार तो नहीं कर देंगे? इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं, मुझे बताए ना कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। जब आपने रिश्ता मांगा तो उनका जवाब क्या था, उनके तासुरात कैसे थे? आतिफ, सलमा दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है जिसके लिए तुम इतने पागल हुए जा रहे हो। हमारे सोशल सर्कल में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। आज मैं उनसे रिश्ता मांगू, कल वो शादी कर देंगे, लेकिन सलमा उसके माँ बाप के दिमाग ही 7वें आसमान पे है। मैं सिर्फ सलमा से शादी करूंगा। सफिया ने कहा है ना कि वो कुरैशी साहब से मशवरा करके जवाब देगी। प्लीज अब मेरा दिमाग मत खाओ। हाँ भाई, यार आप फिर से जाएं, इंसिस्ट करें उनको मेरी डिग्रीज दिखाएं, गिफ्ट लेके जाएं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि बहुत एक्सपेंसिव सा कोई गिफ्ट लेके जाएं सलमा के लिए। उनको बताएं कि हम कितने दौलतमंद हैं। अच्छा बाबा, अच्छा मैं जाऊंगी, लेकिन 1-2 दिन बाद तुम्हारे डैड को भी साथ लेकर जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि वो रिश्ते के लिए हाँ कर दें। बस अब खुश? प्लीज मुझे मैगजीन पढ़ने दो। हाँ पढ़े पढ़े। ये क्या? दो, 4, 6, 8, 10, 12, 4। ये चढ़ाने के हैं भाई कि गिराने के? चढ़ाने का काम तो आप करते हैं, वो भी सर पे।
अब गिराने का तो सर से। आप दोनों मेरी बात कर रहे हैं? नहीं। वाह, आपको पता है ना अब्बा आज कौन आया था? हमारी अम्मी बता रही थी, मिसेस शाहिद। अम्मी ने ये भी बताया होगा कि वो क्यों आई थी। सलमा, ये बातें तुम्हारे करने की नहीं है। कहने दो। अब आप जानते हैं ना कॉलेज में क्या हुआ है। वो लड़का इतना एरोगेंट है, मैं उसके साथ खुद को सोच नहीं सकती। तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप जिंदा है ना तुम्हारे लिए फैसला करने को। अम्मी आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे तकलीफ है। और अगर मुझे तकलीफ होगी, मैं आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी, मुझे बताएं। ठीक कह रही है सफिया, इस मामले में उसका हक है अपनी राय देने का। थैंक यू अब्बा। तुम बेफिक्र रहो, हम तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। And you know that I love you. ऐसे ही ना। और कितना इसे सर पे चढ़ाना है? हमारे खानदान में लड़के अपनी शादी के मामले में इस तरह से बात नहीं करते जैसे वो लड़की होके बोल के गई है। माल की बात है नहीं, जिस चीज का हक खुदा देता है, कानून देता है, इंसानियत देती है, उस चीज का हक माशरा नहीं देता। ये फलसफियाना बातें आप रहने दें। मैं बता रही हूँ आपको, बहुत अच्छा रिश्ता है। ये खानदानी लोग हैं, बरसों से हम उन्हें जानते हैं। तो फिर लड़का पढ़ा लिखा है, खाता कमाता है, और क्या चाहिए हमें? सलमा की मर्जी, उसका इकरार चाहिए। उसके बगैर ये शादी किस तरह हो सकती है? सलमा अभी बच्ची है, वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझती। अगर वो ऐसी बच्ची है जिसे अपने अच्छे बुरे का नहीं पता है, तो फिर इस वक्त उसकी शादी कराने की क्या जरूरत है? ठहर जाएगी, बड़ी होगी, समझ जाएगी, उस वक्त शादी कराएं। तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक है, मूड ठीक नहीं है। तुम्हारा मूड भी खराब होता है कभी। तुम्हें पता है क्या हुआ? आतिफ याद है? उसकी माँ आई थी मेरा रिश्ता लेके। आतिफ की? जी वही एरोगेंट स्नॉब, वो जिसने सिकंदर के साथ बदतमीजी की थी। इससे कितनी नाशुक्री हो तुम। शुक्र करने वाली कोई बात नहीं उसमें, ट्रस्ट मी। जी जी, अगर किसी अमीर कबीर पढ़े लिखे हैंडसम लड़के का रिश्ता आ जाए, तो शुक्र करने वाली बात थोड़ी है, ये तो मूड खराब करने वाली बात है। वाह, और जो उसमें तकब्बुर है, बदतमीजी है, पैसे का नशा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर किसी में इतनी ज्यादा खूबियां हो ना, तो एक आध खामी चलती है। अगर तुझे इतना ही पसंद है ना, तो तू ले ले, मुझे नहीं चाहिए। काश कैसा हो सकता। पागल हो गई है। यार तो हम खुशखबरी सुनने आए हैं कुरैशी साहब। बस भाई साहब, इनकार मत कीजिएगा, बड़ी चाहत से रिश्ता लेकर आए हैं हम लोग। कदरदानी है आप लोग आए लेकिन अभी हम बेटी की शादी करना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ तालीम मुकम्मल कर ले, तो उसके बाद फिर देखी जाएगी। कुरैशी साहब, तालीम तो शादी के बाद भी मुकम्मल हो जाएगी। अब देखो ना, हमारी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं होगी। अरे शादी की इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, आपको तो पता होना चाहिए शायद भाई, उसके बाद तालीम किधर रहती है? तो ठीक है ना भाई साहब, पहले मंगनी कर देते हैं, शादी 3-4 साल बाद हो जाएगी।
ये लंबी लंबी मंगनियां जो हैं इनमें बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। अरे भाई साहब, बात तो पक्की कीजिए, हमें कुछ तो आसरा दें, इस तरह से इनकार मत कीजिए। बहन, सच्ची बात है कि इस वक्त मैं कोई वादा नहीं कर सकता। इस तरह कि मैंने आपको कहा है कि मैं फिलहाल बेटी की शादी करना मुनासिब नहीं समझता। वक्त आने पर आपको नहीं हम लोग कंसिडर करेंगे तो किसको करेंगे? आपने हमें कंसिडर नहीं करना कुरैशी साहब, पहली तरजीह दे दी। जी तो सच्ची बात है, मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल को दूंगा। कदरदानी आप लोगों की दोबारा कहता हूँ, आप लोग आए हैं, वक्त आने पे जो उस वक्त के हालात होंगे उसकी मुनासबत से जो भी फैसला ठीक होगा वो हम करेंगे। चाय तो पिए। तो आप भी ना, ठंडी तो नहीं होगी? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है।